रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। 18 अक्टूबर 2023 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 123वां। अगर आपने पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा है, अगर आप पहली बार आए हैं तो पिछले एपिसोड भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताए हैं तो वो भी आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं शामिल करता हूँ। इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से विश्व के कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी बात करेंगे। उसके अलावा भारत का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे, और राजस्थान का करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है तो उस पर भी बात करने वाले हैं। तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है वो है विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व विद्यार्थी दिवस। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है विश्वेश्वरैया, इनके जयंती पर कौन सा मतलब दिवस मनाया जाता है? तो इनकी जयंती पर दिवस मनाया जाता है वो है आपका इंजीनियरिंग डे या जुगाड़ू दिवस भी कह सकते हैं, अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में कौन सा या उनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है या जन्मदिन पर? तो उनकी स्मृति में मनाया जाता है मतलब कौन सा? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को डॉक्टर डे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ये बताना है कि अभ्यास जो जिसका नाम क्या है सागर कवच, इसका मतलब आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी है पूर्वी तट, ऑप्शन सी पूर्व हिमालय और ऑप्शन डी है वो है पश्चिम मैदानी तट। देखो कितने अच्छे ऑप्शन है, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तट पर आयोजन किया गया है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। सागर कवच किन के मध्य आयोजित होता है? ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें विशेष नेवी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स ये इत्यादि शामिल होते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज 2023 चैंपियनशिप 2023 ओपन वर्ग के विजेता कौन है? आपको ये बताना है कि हाल ही में जो इटली के फीडे में हुई थी कौन सी वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023, ये आप सभी को विशेष तौर से ध्यान रखना। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इटली के अंदर हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसके विजेता कौन है? भारत का खिलाड़ी है कौन है? ऑप्शन ए रौनक साधवानी, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी डी गुगेश और ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो कौन है इसके विजेता? तो इसके विजेता है ऑप्शन नंबर ए रौनक साधवानी इनके विजेता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। और आर प्रज्ञानंद इनका संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध है शतरंज से। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और डी गुगेश इनका संबंध किससे है? तो ये भी शतरंज से मास्टर, तो ये भी ध्यान रखना शतरंज से। और रोहन बोपन्ना इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका कौन सा गेम है? बैडमिंटन। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा या आयोजन होगा? तो कहाँ पर होगा, किस राज्य में होगा? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है वो है झारखंड। तो कहाँ पर होगा ये महिला कौन सा टूर्नामेंट? महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी चैंपियनशिप
चैंपियंस ट्रॉफी ये कहाँ पर होगी, तो ये होगी झारखंड के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इतने क्वेश्चन है, अधिक है नहीं फैक्ट इसमें। और आज का ये 4 क्वेश्चन मैंने को जो करा दिए, ये विश्व और भारत के थे। अभी 2 क्वेश्चन है वो है राजस्थान से, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और किस कंपनी ने मिलकर एक एमओयू किया है, तो किस कंपनी के साथ मिलकर एमओयू किया है? ONGC मतलब ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी है BHEL भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन डी है वो है केन्या ऑयल एंड गैस कंपनी। तो किसके साथ हाल ही में एमओयू हुआ है, तो वे हुआ है ऑप्शन नंबर डी, केन्या ऑयल एंड गैस कंपनी और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने एमओयू किया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पीडियाट्रिक पिक्कू निक्कू यूनिट क्या है? आपको ये बताना है कि जो पीडियाट्रिक पिक्कू निक्कू यूनिट है ये क्या है, ये आखिर है क्या ये एक अस्पताल है, क्या ये एक सड़क है, क्या ये एक भवन है, और क्या ये एक छावनी है? तो ये क्या है, तो ये एक अस्पताल कह सकते हैं। मान लो अस्पताल में खोला गया एक मतलब बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए एक अस्पताल माना जाएगा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका शुरुआत कहाँ हुई है, तो इसका शुरुआत हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के अंदर, इनकी शुरुआत हुई हाल ही में। तो ये ध्यान रखना है कि पिंकू निकू क्या है, यूनिट क्या है, तो ये है अस्पताल की एक यूनिट है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।